हेलो सुपर इन्वेस्टर्स। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो सेबी की नोटिस दी गई है ब्राइटकॉम ग्रुप को, उसके फ़ायदे क्या है, पॉजिटिव बातें क्या है उस पर जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में है और जो उसका फ़ायदा ब्राइटकॉम ग्रुप को लॉन्ग टर्म में हो सकता है। इस इन्फॉर्मेशन को देने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको चाहिए कल के लिए जैकपॉट शेयर जो कि 1 डे से 10 डेज़ में आपको 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। मैंने आज जो जैकपॉट शेयर दिए थे, 2 जैकपॉट शेयर गए 5% अप, 1 जैकपॉट शेयर गया 7% अप। कल के लिए भी जैकपॉट शेयर रेडी है, आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। दूसरी बात, अगर आपको पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की सर्विस चाहिए, अगर आपको टाइम नहीं है या आप देख नहीं पाते हो आपके पोर्टफोलियो को प्रॉपरली, कब बाय करना है कब सेल करना है, तो सुपर इन्वेस्टर चैनल की टीम आपके पोर्टफोलियो को मैनेज कर सकती है। वो दिन भर ऑनलाइन रहते हैं और कब शेयर लेना है, कब राइट टाइम पे बेचना है, ये सब काम करते हैं। उसके लिए भी आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। और अगर आपको आपका पोर्टफोलियो भी रिव्यू कराना होगा तो उसके लिए भी आप कांटेक्ट कर सकते हो। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप को सेबी की ओर से जो नोटिस दी गई है उसमें काफ़ी एलिगेशंस है, काफ़ी गंभीर आरोप है। ये बात तो सही है, डेफिनेटली ब्राइटकॉम ग्रुप की ओर से गलतियाँ हुई है, काफ़ी गलतियाँ हुई है, और जिसके कारण ब्राइटकॉम ग्रुप का शेयर में हमें लगातार गिरावट देखने को मिली। और जो शेयर 120 के आसपास चलता था, अभी पेनी स्टॉक बन चुका है। बट ब्राइटकॉम ग्रुप के शेयर को जो नोटिस दी गई है कंपनी को, उसमें हमें ये पॉइंट्स नोट करने पड़ेंगे। नंबर 1 पॉइंट ये है कि उस नोटिस में कहीं पे भी मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप मैनेजमेंट पे लगा नहीं है। मनी लॉन्ड्रिंग मतलब क्या होता है कि भाई कंपनी का पैसा लगाकर लेकर इधर लगा दिया उधर लगा दिया, ऐसा कोई आरोप का इस पे मैनेजमेंट पे लगाया हुआ नहीं है। जो कि सत्यम कंप्यूटर, जिसका जिन लोगों को पुराना काफ़ी दिनों से स्टॉक मार्केट में होंगे या स्टडी करते होंगे, तो सत्यम कंप्यूटर में क्या हुआ था, मैनेजमेंट ने कंपनी का पैसा निकाल कर इधर उधर लगा दिया था। तो ऐसा कोई आरोप इस शो कॉज नोटिस में सेबी की ओर से लगाया नहीं गया है। ये एक पॉजिटिव बात है, क्योंकि ये काफ़ी गंभीर जो है क्राइम होता है, काफ़ी बड़ा मसला होता है। तो ऐसा कोई आरोप नहीं है कि भाई मनी लॉन्ड्रिंग किया है, मैनेजमेंट ने कंपनी का पैसा लगाकर कहीं और लगा दिया है। दूसरा पॉजिटिव बात यह है कि इसमें बड़ा प्रॉब्लम क्यों नहीं आएगा, क्योंकि देखिए इसमें कंपनी टोटल डेट फ्री है, कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है। जनरली आपने सुना होगा कि जो कंपनियां डूबी, जैसे कि जेट एयरवेज डूबी या फिर विजय मलाया, जो जिनके कारण प्रॉब्लम में आए हैं, कि उनके कंपनी पे कर्जा बहुत ज़्यादा ले लिया था और उसके कारण बैंकिंग सेक्टर के लोग जो लोग लोन देते हैं या एनबीएफसी होती है, उनको लॉस होता है, तो उनका पैसा डुबा दिया ऐसा आरोप करके, या उनका पैसा यूज़ करके कहीं और लगा दिया लोन लेकर, ऐसा कुछ रहता है तो उसको भी काफ़ी बड़ी बात मानी जाती है। जो कि ऐसा कोई बात है ही नहीं, क्योंकि ब्राइटकॉम ग्रुप का जो कंपनी है ये टोटल डेट फ्री है, इसीलिए इसके ये भी कोई मैटर नहीं है। तो इसके कारण भी ये एक पॉजिटिव बात है कि कंपनी टोटल डेट फ्री है, तो इसीलिए बाहर का किसका भी पैसा देना नहीं है, और जिसके कारण उसके कारण भी बड़ा कोई इशू खड़ा होने वाला नहीं है। अगली बात यह है कि इस शो कॉज नोटिस में जो असेट इम्पेयरमेंट है या प्रॉफिट बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, ये आरोप तो लगाया है डेफिनेटली, बट उसमें ये नहीं कहा गया कहीं पे भी कि कंपनी के टोटल ही जो सेल्स है, रेवेन्यूज़ है, वो फेक है। मतलब प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, अकाउंटिंग मेथड में चेंज करके, ये आरोप तो लगा है, बट रेवेन्यू ही कंपनी का फेक है, ऐसा नहीं कहा गया है। और उनको बताया गया था कि सब्सिडरीज़ की जो ऑडिटेड जो बैलेंस शीट है वो वेबसाइट पर पब्लिश करनी जानी चाहिए, और कंपनी ने वो कर भी दिया है। तो उसमें हमें तो दिख रहा है कि सभी सब्सिडरीज प्रॉफिट में भी है और रेवेन्यू भी लगातार आ रहा है, और सभी सब्सिडरीज एक्टिव भी है। सभी सब्सिडरीज के कुछ न कुछ न्यूज़ हमें ऑनलाइन देखने को मिलती है। मतलब कंपनी का कामकाज चल रहा है, इसके बारे में सेबी का कुछ भी कहना नहीं है। उनका इतना ही कहना है कि भाई आपने जो इसके जो प्रॉफिट है बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, बट कंपनी का रेवेन्यू वगैरह फेक नहीं है। तो ये भी पॉजिटिव बात है जिसके ऊपर सेबी ने उंगली नहीं उठाई है। सेबी ने ये ज़रूर कहा है कि जो प्रोमोटर्स हैं उन्होंने शेयर बेच दिए,
और प्रॉफिट कमा लिया, तो ये काफ़ी कंपनियों में ऐसा होता है। ये तो गलत बात है डेफिनेटली, अगर ये साबित हुई तो ये गलत बात तो है। बट ऐसा नहीं हुआ है कि जो मैनेजमेंट है उन्होंने जो भाई कुछ भी इसमें से पैसा निकाला है कहीं और लगाया है, तो उसके लिए पेनल्टी ज़रूर लगेगी मैनेजमेंट को। अगर ये साबित हो गया कि उन्होंने जानबूझकर शेयर बेच दिए, प्रॉफिट कमा लिया शेयर बेचकर, तो इसमें भी एक प्रॉब्लम खड़ा हो सकता है। बट ऐसा प्रॉब्लम नहीं है कि जिसके कारण कंपनी बंद हो जाए या कंपनी पे डायरेक्ट एक्शन ले बंद करने का। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में भी जो आरोप था कि करेक्ट प्रोमोटर होल्डिंग मैनेजमेंट ने दिखाया नहीं है, तो मैनेजमेंट ने वो भी करेक्ट करके अपलोड कर दिया गया है। ये करेक्ट कर दिया है, अपलोड कर दिया करेक्ट करके। सिर्फ उसमें जो LLPs है उसमें सुरेश कुमार जी रेड्डी पार्टनर नहीं है वगैरह, उसका और क्या नतीजा आता है मतलब अभी डीप में पता नहीं है। बट ये जो सभी चीज़ें जो एलिगेशंस लगाए गए हैं कंपनी के ऊपर, ये ऐसे नहीं है कि जिसके कारण कंपनी को बंद करना पड़े या मैनेजमेंट का कोई डायरेक्टर गिरफ्तार हो जाए, उनको अरेस्ट करना पड़े। ऐसा क्राइम मुझे तो लगता नहीं है कि सेबी के इस नोटिस से निकल कर आ रहा है। ये बात अलग है कि ये जो जवाब सेबी को जब क्लैरिफिकेशन जो भी जब कंपनी की ओर से दिए जा रहे हैं, उसके बाद में सेबी की ओर से और कोई नई बात निकल कर आए जो हमें पता नहीं है तो बात अलग है। बट अभी तक का जो ऑब्जर्वेशन निकल कर आ रहा है कि ऐसा कोई बड़ी बात नहीं निकल कर आ रही है जिसके कारण भाई जब कंपनी में बड़ा प्रॉब्लम कब आ जाता है कि मैनेजमेंट को अरेस्ट करना पड़ेगा, इतना बड़ा फ्रॉड हो गया है, या कंपनी का पैसा मैनेजमेंट खा गई, या उन्होंने विड्रॉ कर लिया कंपनी में से कहीं और लगा लिया, या लोन लेकर वो लोन का पैसा कहीं और लगा दिया या डुबा दिया कंपनी ने लॉस में, तो बात अलग रहती है। या फिर जो रेवेन्यू है वही सब पूरा फेक है, जो मतलब प्रॉफिट रेवेन्यू ज़ीरो था और नकली बिल बनाकर वगैरह कंपनी ने प्रॉफिट और रेवेन्यू दोनों बढ़ा चढ़ा कर दिखाया है, तो ये सब बातें रहती है तो बड़ा प्रॉब्लम खड़ा होता है कोई भी कंपनी के लिए। इसके काफ़ी एग्जांपल्स हमें पास्ट में देखने को मिले हैं जो कि बड़े बड़े फ्रॉड निकल कर आए कि भाई मैनेजमेंट ने पैसा उठाया बैंक से और कहीं और लगा दिया या खुद विड्रॉ कर लिया, कंपनी में रेवेन्यू प्रॉफिट कुछ भी नहीं था, बट नकली बिल बनाकर जैसे भाई बताते रहे कि बहुत अच्छी चल रही कंपनी, तो ऐसा तो अभी तक नज़र नहीं आया है। अब कंपनी ने जो अपने सब्सिडरीज़ के जो प्रॉफिट एंड रेवेन्यू अपलोड किए हैं उसके बारे में सेबी कोई ऑब्जेक्शन ले तो बात अलग है। बट ओवरऑल देखा जाए तो सेबी का मसला धीरे धीरे ख़त्म होते आएगा ऐसा लग रहा है। सिर्फ Q4 का रिज़ल्ट एक बड़ा पॉइंट है, उसमें क्या एडजस्टमेंट करके कंपनी बताती है रेवेन्यू प्रॉफिट और सब चीज़ें, वो एक बार पिक्चर क्लियर हो गया तो जो डर चल रहा है वो ख़त्म होते हुए हमें देखने को मिलेगा। बट इतना ज़रूर है कि इन बातों से कंपनी का जो रेपुटेशन है ख़राब ज़रूर हुआ है। गलतियां तो मैनेजमेंट ने डेफिनेटली की है और हर चीज़ों में गलतियां की है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस की मेन गलती है जिसके कारण ये हाल हो रहा है कंपनी का। बट फ्रेंड्स देखिए, जो भी हुआ है मेरे हिसाब से अच्छे के लिए हुआ है, क्योंकि अब इसके बाद में मैनेजमेंट कोई भी चीज़ें गलती करने की कोशिश नहीं करेगी, क्योंकि उनको पता है कि इसके बाद कभी उन्होंने कुछ गलती की तो कंपनी बंद हो सकती है या डायरेक्टर्स लोगों को अरेस्ट वगैरह भी किया जा सकता है। तो मेरे हिसाब से जो भी हुआ अच्छा हुआ, एक बार ये ख़त्म हो जाना चाहिए सब मैटर और कंपनी बैक ऑन ट्रैक आ सकती है। मैनेजमेंट भी सुधर जाएगी इस नोटिस के कारण, तो आगे से ये गलती नहीं दोहराएगी, यही हम आशा करते हैं। और मुझे लगता है कि मैनेजमेंट ने स्क्रैच से इतनी बड़ी कंपनी बनाई है 25-30 साल की मेहनत से, 25 से 30 ईयर्स की मेहनत से, तो वो ज़रूर इस बात का ध्यान रखेंगे कि उनकी कंपनी डूबे ना, उनकी कंपनी बर्बाद ना हो। ऐसा हर एक आदमी सोचता है जो खुद कंपनी ज़ीरो से शुरू करता है। और अगर वो ऐसा करना चाहते थे तो वो लोग बैंक वगैरह से लोन ले सकते थे, बड़े बड़े उनको लोन मिल भी जाते थे और उनको ना चुकाते हुए वो लोन रख कर भी काम कर सकते थे। बट उन्होंने बैंक के जो भी लोन वोन थे वो सब नील कर दिए। मतलब अगर उनको पैसे फंसाने थे, डुबाने थे, तो वो लोन रिपे नहीं करते थे। ये बात भी पॉजिटिव है कंपनी के बारे में। तो ये सब बातें देखते हुए लग रहा है कि कुछ दिनों में सब बातें क्लियर हो जाएगी और ब्रैडकॉम ग्रुप जो लगातार अभी जो बैड न्यूज़ में है वो गुड न्यूज़ में आने को भी टाइम नहीं लगेगा। कंपनी ने काफ़ी बातें अपनी सुधारी भी है, जैसे कि पहले होने के पहले ही बड़ी बड़ी बातें डिक्लेयर कर देना, ये भी कंपनी ने सीख ली होगी अभी कि ऐसा नहीं करना है।
जैसे कि ऑडियो कंपनी का पहले ही डिक्लेयर कर दिया, बाद में कहा कि हमारा जॉइंट वेंचर हो गया है। तो ये सब बातें से भी कंपनी सीखेगी और कंपनी ने जो गलतियाँ की है आगे नहीं होगी। ये भी पॉजिटिव बात है। क्वार्टर 4 का रिजल्ट बस एक ही बात है, उसमें क्या निकल कर आता है और सेबी का उसके अभी जो जवाब दे रही है मैनेजमेंट, उस पर सेबी का जवाब क्या आता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। और उसके बाद में सब पिक्चर क्लियर हो जाएगा और ब्रैडकॉम ग्रुप फिर हो सकता है नॉन स्टॉप ऊपर ही ऊपर जाए, क्योंकि फंडामेंटल्स अगर क्लियर हो गए कि सब ओके है तो फिर तो ब्रैडकॉम ग्रुप को रोकने के लिए कोई बात आगे नहीं रहेगी। बस मार्केट कैप कम होने के कारण ये इंडेक्स वगैरह से बाहर ना आए, यही एक टेंशन है, क्योंकि इंडेक्स से बाहर आए तो अगर सेल ऑफ शुरू हो गया FIDI का, तो बस वही टेंशन की बात है। अगर वो आशा करते हैं कि वो भी ऐसा ना करे, कोई इंडेक्स से ब्रैडकॉम ग्रुप को बाहर नहीं निकाला जाए, तो बाकी तो बातें सब सॉर्टेड है, सब टेंशन वाली बात नहीं है। बट फिर भी अभी का जो लेवल है बाइंग करने के लिए, जो लोग थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हैं, फिर भी अपने पोर्टफोलियो का 5 to 10% ही पैसा लगाना है आपको। अगर आप नए फ्रेश बाइंग कर रहे हो तो और भूल जाना है, हो सकता है कि यही पैसा आपको मल्टीबैगर रिटर्न भी दे और सेबी के आउट जो कंक्लूजन में कोई बड़ी बात निकल कर अगर नहीं आई निगेटिव तो अच्छी बात है। और ये भी हो सकता है कि हमें पता नहीं है कि जो बात हमें दिख नहीं रही है, ऐसी कोई बात आ गई और बहुत बड़ा एलिगेशन लगा या कोई एक्शन हुई मैनेजमेंट पे, तो शेयर फिर से नीचे भी जा सकता है। दोनों बातें हैं, बट रिस्क जितना ले सकते हो उतना ही पैसा लगाइए, इतना ही कहना है मेरा। और थोड़ा सा पॉजिटिव रहिए, होप रखिए, और ये बात भी ध्यान रखिए कि नॉन स्टॉप अपर सर्किट में जा रहा है अभी, तो ज़रूरी नहीं है, करेक्शन भी थोड़ा बहुत बीच में आ भी सकता है। तो करेक्शन आया तो तुरंत पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। आपने लॉन्ग टर्म का नज़रिया लगा हुआ है तो शांति से बैठिए, शॉर्ट टर्म का नज़रिया लेके बाय कर रहे हो तो प्रॉफिट बुक करते रहिए, तो आपको टेंशन नहीं आएगा। और देखते हैं क्या क्या होता है। बट ओवरऑल ऐसा लगता है कि सेबी के इस एक्शन से ओवरऑल ब्रैडकॉम ग्रुप कंपनी को फ़ायदा ही होगा लॉन्ग टर्म में, क्योंकि मैनेजमेंट ये जो गलतियां कर रही है आगे से नहीं करेगी। और अभी जो आगे का जो काम काज है, जो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की है, वो सब स्मूथली चलेगा, यही आशा करते हैं। जिसके कारण जो इतना नुकसान हुआ है रिटेल इन्वेस्टर्स का, वो आगे जाकर पॉजिटिव हो जाएगा। और मल्टीबैगर जो शेयर है जो कि 120-125 तक गया था, फिर से जा सकता है, ऐसी आशा करते हैं। मैं और भी वीडियो बनाऊंगा जिसमें ब्रैडकॉम ग्रुप के पॉजिटिव बातें और नेगेटिव बातें दोनों अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, उसको भी आप देखना, क्योंकि पॉजिटिव बातें भी हमें कंपनी की पता रहना चाहिए और नेगेटिव बातें भी पता रहना चाहिए। बट ओवरऑल सेबी के इस नोटिस के कारण ब्रैडकॉम ग्रुप को लॉन्ग टर्म में फ़ायदा होगा, ऐसा ही मैं आशा करता हूँ और विश्वास करता हूँ। और लेट्स होप कि ब्रैडकॉम ग्रुप गोज़ टू द मून। थैंक यू फ्रेंड्स।